पहले गैर आदिवासी लूटते थे, बाहरी लूटते थे, गैर आदिवासी लूटते थे। अब आदिवासी समुदाय के अंदर उभरा ये जो हिस्सा है, ये तबका कानूनी ढंग से लूटेगा। आदिवासी माफिया भी खड़ा हुआ है, आदिवासी भ्रष्ट नेता भी खड़ा हुआ है, भ्रष्ट अफसर भी है। लुटेरा तबका जो आदिवासी समुदाय के अंदर उभरा है, उसको ये फायदा पहुंचा रहा है। जो पहले गैर आदिवासी लूटते थे, पहले मैंने भ्रष्ट अफसर, गैर आदिवासी पुलिस प्रशासन के जरिए जमीन माफिया लोग लूटते थे। ऐसी यह सरकारें जो हैं, थाना क्षेत्र की बाध्यता में हटाने में बहुत उत्साहित है, बहुत हौसला बुलंद है। मेरा कहना है कि आखिर इस टीएससी को विस्थापन नहीं दिखता है। टीएससी को गैर आदिवासी द्वारा करोड़ों माने हजारों एकड़ जमीन जो लूटी जाती है, वो दिखा, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं हो सकता है। जो तो बेरोजगारी उस पर नहीं हो सकता है, इधर जमीन छीन जाए उसके लिए मुद्दा नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं, आदिवासी जातियां, भुइयर मुंडा है, लोहारा करमल मामला है, ऐसे इन लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। तो ये टीएससी जो है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, आदिवासी समुदाय के अंदर में उभरा एक नौधनिक वर्ग है, नौधनिक तबका है। उसमें अफसर है, राजनेता है, जमीन दलाल है, माफिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, बिजनेस क्लास है। ये जो एक एलिट क्लास तबका, संपन्न क्लास तबका, अभिजात वर्ग जो पैदा पनपा है न रहना, ये इन लोग के लिए रास्ता खोला जा रहा है। पहले गैर आदिवासी लूटते थे, बाहरी लूटते थे, गैर आदिवासी लूटते थे। अब आदिवासी समुदाय के अंदर उभरा ये जो हिस्सा है, ये तबका कानूनी ढंग से लूटेगा। जो भी सरकार आई है, लूट खसोट में शामिल रही है। ट्रांसफर उद्योग, माइंस में लूट, कमीशन, विकास योजना में लूट। 15 नवंबर 2000 को एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई। आज झारखंड राज्य अपने 23 वर्षों के सफर को पूरा कर चुका है। बावजूद आज इन 23 वर्षों के बाद भी यहाँ के लोग, खासकर झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार को तरसते हैं। झारखंड राज्य में कई सरकारें आई, सभी ने झारखंडियों के विकास की बातें की, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज झारखंड राज्य के 23 वर्षों के सफर से लेकर हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों के पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जो कि आंदोलनकारी भी हैं, एक समाजसेवी भी हैं और आदिवासी समन्वय समिति के संरक्षक भी हैं। सबसे पहले हम अपने जनसभा के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार है जी। मुंडा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, झारखंड राज्य अपने 23 वर्षों के सफर को पूरा कर चुका है। इन 23 वर्षों के कार्यकाल में, या फिर हम बात करेंगे 23 वर्षों से पहले कि अलग राज्य का सपना जो हमारे आंदोलनकारियों ने देखा था, वीर शहीद बिरसा मुंडा ने देखा था, सिद्धू कानू ने देखा था, बुद्धू भगत ने देखा था, जो आंदोलनकारी, जो शहीद हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो सपना देखा था कि आदिवासियों को, मूलवासियों को, खासकर यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, आज उस सपने का क्या हुआ, वो तस्वीर कैसी दिखती है आपको, आपके अपने नजरिए से? जिन सपनों, जिन मुद्दों, जिन उम्मीदों, आकांक्षाओं को लेकर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी थी, वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद ये झारखंड उल्टा ट्रैक में चला गया है। आज तमाम जो सपना था, अब धारा का धारा रह गया है। जहां झारखंडियों को, झारखंडी मान सम्मान को, झारखंडी नौजवानों का खुशहाली को, यहाँ के रोजगार का सवाल हो, तमाम चीज़ें आज एकदम हालत ये हो गया है कि झारखंडी समाज के अंदर में लोग आज भी लोग हाशिए में हैं। और ये हाशिए में रह करके तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज भी रोजगार को लेकर छीना चपटी है, नौजवान घूम रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है, तमाम संसाधन यहाँ रहते हुए यहाँ का लोग गरीबी में बसर कर रहे हैं। झारखंड राज्य हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई यहाँ के आंदोलनकारियों ने लड़ी है। हर कोई, हर नेता, हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री यही बात करता है कि यहाँ के जल जंगल जमीन को बचानी चाहिए। बावजूद पूरे झारखंड में देखा जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन है, वो झारखंड में कहीं ना कहीं लूटखंड मचा हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? हम कह रहे हैं कि जमीन की लूट का जहां तक बात है, इस जमीन लूट के खेल में
क्या राजनेता, क्या अधिकारी, क्या जमीन माफिया, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या गिरोह, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। और सबसे अहम बात है, ये झारखंड स्टेट पांचवी अनुसूची का इलाका है। यहाँ CNT एक्ट है, SPT एक्ट है। इसके बावजूद तमाम ऐसे आदिवासियों का संरक्षण में बहुत कानून रहने के बावजूद जमीन की लूट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ये इस पूरे खेल में तमाम लोग किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं। बाकी जनता, खास आदिवासी जनता आज मारा हुआ है और उसको दंश झेल रहा है। मुंडा जी, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है। आदिवासी मूलवासियों की संख्या अधिक है, लेकिन आदिवासियों की जो सबसे बड़ी पहचान, जो उनकी संस्कृति सभ्यता को दर्शाता है, 1932 का खतियान, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड, इस तरह की चीज़ें पर भी बात होती रही है, लेकिन आज तक इन्हें इन तमाम चीज़ों से दूर रखा गया। ये कहाँ तक उचित है? सिर्फ झारखंड के संदर्भ में ही नहीं बात है। जिस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 8% आदिवासी ही इस देश का इंडिजिनस है, मूल लोग हैं, और तमाम जो लोग हैं 92% वो आवर्जक हैं, बाहर से आके बस इस देश में बसे हैं। तो आज भी सबसे अहम सवाल है, मैं सिर्फ झारखंड के सरकार की बात, देश के सिस्टम को ही सवाल कर सकता हूँ कि जो 8% जो मूल लोगों का जो प्रकृति पूजक के रूप में हम अपने को देखते हैं, जिसको मूल मानती है सर्वोच्च न्यायालय, उसका रिलीजन बोल के आज तक तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मानता नहीं है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उसका आज भी रिलीजन को एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, मान्यता नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ के सिस्टम से है, यहाँ का मशीनरी से है, यहाँ का सरकारों से है। तो क्या कुछ, कैसे इस पर सुधार होगा? क्या इसका कमी कहाँ है, पेच कहाँ फंस रहा है? सरकार को कैसे ध्यान देना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर झारखंड के आदिवासी कहाँ जाएंगे? देखिए, लंबे समय तक इस बात का मांग होती रही है, लोग लड़ रहे हैं, लगातार लड़िए रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है 44 लाख जैनियों के लिए, मात्र 44 लाख जैनी, उसमें भी 6 धारा है, जैनी में 6 धारा है, उसके लिए कोड मिल सकता है, उसका रिलीजन को रिकॉग्नाइज हो सकता है। और ये आदिवासियों के अंदर सिर्फ पिछले जनगणना में 50 लाख लोग, पिछले जनगणना में 12-13 साल पहले की जनगणना में 50 लाख लोग सरना कोड लिखे हैं, मैंने आवेदन दिए हैं, जो हम अपने सरकार का बिना सर्वे में बता रहे हैं, उसको आज तो मान्यता दिया सकता है। तो देश का सिस्टम, देश की सरकार के बारे में आप सोचिए कि सरकार आदिवासियों के सवाल पर, किसी की भी सरकार कहाँ खड़ी है, आप अंदाज लगा सकते हैं। बुद्ध को मिल सकता है, जैन को मिल सकता है, लेकिन आदिवासियों को, सरना धर्म को नहीं मिल सकता है। हाँ, हम समझ रहे हैं ना, हिंदू ज्यादा बहुसंख्यक है, यहाँ के आदिवासी मतलब चले जा रहे हैं। हिंदू आबादी है, मुस्लिम आबादी है, सिख आबादी है, ईसाई आबादी है, तो मेरा कह रहा है उसके बाद आबादी कौन है? बौद्धिस्ट जैन लोग हैं। तो बौद्धिस्ट जैन से तो ज्यादा हम लोग लिखने में, आवेदन देने में पिछले जनगणना में 50 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं आदिवासियों के प्रति सरकार का, किसी के भी सरकार का, देश का राइज मशीनरी का सिस्टम कहाँ खड़ा है, आप जज कर सकते हैं। मुंडा जी, एक अलग सवाल होगा मेरा कि 23 वर्षों के सफर के बाद भी एक बड़ी विडंबना रही है कि झारखंड से पलायन की जो समस्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ की लड़कियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर इसे बचाने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा। कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है? जब से राज बना, राज का नक्शा में झारखंड तथाकथित हमारे, हम बोलेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, आदिवासी मंत्री रहे हैं, यहाँ के लोग सरकार चलाए हैं, लेकिन ये ऐसा सरकार यहाँ बनी है, मतलब विजनलेस सरकार। यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या हो, बेरोजगारों के लिए क्या हो, और किसानों के लिए क्या हो, ये नहीं। आप लंबे समय देखेंगे क्या है यहाँ पर किसान के लिए पॉलिसी, जितना कार्यक्रम हो रहा है इन लोगों का, मैंने
आईवास हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। अगर ऐसा स्थिति रहता तो हम बार बार कहते हैं झारखंड इतना संपत्ति वाला क्षेत्र रहा है और इसके जमीन के भूगर्भ में इतना ये है, संपत्ति है, देश को पाल सकता है। वहाँ का लोग दाई धांगनी काम कर रही है, रेजा कुली काम कर रही है, बाहर जा करके मजदूरी कर रही है, पलायन हो रहा है, वहाँ तमाम तरह का शोषण हो रहा है। समझ सकते हैं आप यहाँ के लोगों का, यहाँ की सरकार का एजेंडा क्या रहा है। बहुत सरकार का एजेंडा, यहाँ जो भी सरकार आई है लूट खसोट में शामिल रही है। ट्रांसफर उद्योग, माइंस में लूट, कमीशन, विकास योजना में लूट, तो ये सारा चीज चल रहा है यहाँ पर इस स्टेट के अंदर में। इसे जनता को तो भला नहीं जी। आरोप प्रत्यारोप तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है, लेकिन वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार नियुक्तियां तो दे रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के घर तक भी पहुंच रही है, तो फिर कहाँ है? हमारे कौन सरकार नियुक्ति नहीं करती है? कौन सरकार विकास नहीं करती है? सरकार नियुक्तियां करने के लिए, सरकार विकास करने के लिए बनती है। मेरा कहना है कि दरअसल जमीन में उसका असर कितना हो रहा है, ये बड़ी बात है? हमारे सब सरकार से विकास करती है, सब सरकार योजना लाती है, तो उस योजना से कितना लाभान्वित होता है, उस योजना का कितना मूर्त रूप नीचे होता, लागू होता है, कितने ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं, कितने सिस्टम के लोग शामिल जो अधिकारी खा जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप तमाम विकास योजना में उठा कर देख लीजिए, तमाम विकास 50% 60% योजना का लूट हो रहा है। ये क्या विकास है? प्रखंड में जाइए, विकास योजना का जाइए, जिला का योजना का देख लीजिए, अंचल में भ्रष्टाचार है। तो मेरा कहना है कि आज तमाम अधिकारी लोग, छोटा सा अधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, है ना, माइंस विभाग के जुड़े अधिकारी, इंजीनियर लोग, माने 100 करोड़ 500 करोड़ अरबों रुपया का मालिक कैसे हो रहे हैं? वो विकास जनता में दिखना चाहिए ना। जनता कंगाल, बेरोजगारी के फटेहाल और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, अफसर, कर्मचारी सारा माला माल। मुख्यमंत्री की तरफ से योजनाएं हैं, जो कर्मचारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ का ये है, ये कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सत्ता में बैठे, शीर्ष में बैठे सरकार अगर पचपोषण नहीं करेगी, संरक्षक नहीं करेगी, तो क्या मजाल की विकास योजना में लूट होगा, क्या मजाल माइंस में लूट होगा? सरकार के लोग खुद शामिल हैं। कभी ऐसे भ्रष्टाचार को आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है? आप रांची में डीसी है, पकड़े जा रहे हैं, आईएएस गिरफ्तार हो रहे हैं, इंजीनियर जेल घर में रुपया मिल रहा है। तो आप ये देखिए, ईडी का जो चल रहा है, इसे पकड़े जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप यहाँ जनता कहाँ और ये लोग कहाँ हैं। आप जाइए ना भाई, तमाम कोयलांचल के अधिकारी, पुलिस अधिकारी को देखिए, एसडीओ को देखिए, डीसी को देखिए, बालू वाला इलाके में देखिए, है ना, बोल्डर चिप्स इलाका में देखिए, वहाँ का अधिकारी लोग मालामाल है। अफसर, राजनेता, बिचौलिया, दलाल, माफिया, आपराधिक गिरोह, सारा मालामाल है। मुंडा जी, झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नियुक्तियां, इन तमाम चीज़ों के हालात कैसे हैं और क्या कुछ इसमें बेहतर हो सकता है? आप ज़्यादा नहीं, रांची से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाइए, ज़्यादा दूर जाने के बाद नहीं, सटा हुआ प्रखंड नामकुम प्रखंड है। नामकुम प्रखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ बगल में कांके देख सकते हैं आप जाकर के विकास का क्या है। आज यहाँ जो आधारभूत संरचना, आम जनता का जो आधारभूत संरचना है, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, समुदाय विकास, कुछ रोजगार उत्पादन, कोई ट्रेनिंग, तमाम चीज हवा है। अफसोस यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग, राज्य सरकार को भी ये डेटा पता नहीं है कि कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितना स्कूल खुले हुए हैं, मेरे स्वास्थ्य केंद्र का कितना क्या हाल है। यहाँ के सरकार को, जिम्मेदार लोगों को पता नहीं है। आप समझ सकते हैं इस राज्य की स्थिति क्या है। मुंडा जी, फिर से हम आदिवासियों पर आएंगे। आदिवासियों की जमीन मामले को लेकर खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अभी बीते दिन टीएससी की बैठक में कुछ कहा था कि जो थाना का जो ये है, ठीक है, वैधता जो है, हाँ वैधता कहेंगे या फिर बाध्यता जो है, हाँ बाध्यता जो है, उसे समाप्त करने का मामला। ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर इस तरह से अगर बाध्यता समाप्त कर दी जाए, उसके थाना क्षेत्र में ये नहीं होगा, उसके थाना क्षेत्र में ये नहीं होगा, तो ऐसे में तो भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। देखिए, CNT एक्ट की धारा 46 के तहत एक आदिवासी दूसरे आदिवासी के साथ थाना क्षेत्र में ही अपना जमीन का कारोबार खरीद बिक्री कर सकता है। ये प्रावधान है CNT एक्ट कानून। अच्छा तो है, एक थाना के लोग दूसरे थाना के लोग नहीं ले सकते हैं।
इसी कानून को टीएससी जनजातीय सलाहकार परिषद में, जो यहाँ सेमी बॉडी है, सेमी आदिवासी सवाल पर सेमी गवर्नमेंट है, तो उसमें इस लाया गया है और प्रस्ताव दिया गया कि थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त कर 1950 में 26 जनवरी 1950 में जो थाना थे उसको ही मानक मान के, थाना को मान के जमीन को खरीद भी किया जा सकता है। मेरा इसमें कहना है, दरअसल टीएससी या सरकारें जो हैं थाना क्षेत्र की बाध्यता में हटाने में बहुत उत्साहित है, बहुत हौसला बुलंद है। मेरा कहना है कि आखिर इस टीएससी को विस्थापन नहीं दिखता है। टीएससी को गैर आदिवासी द्वारा करोड़ों माने हजारों एकड़ जमीन जो लूटी जाती है वो दिखा है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं हो सकता है। जो तो बेरोजगारी उस पर हो सकता है, इधर जमीन छीन जाए उसके लिए मुद्दा नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं, आदिवासी जातियां, भुइयर मुंडा है, लोहारा करमल मामला है, ऐसे इन लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। तो ये टीएससी जो है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, आदिवासी समुदाय के अंदर में उभरा एक नौधनिक वर्ग है, नौधनिक तबका है। उसमें अफसर है, राजनेता है, जमीन दलाल है, माफिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, बिजनेस क्लास है। ये जो एक एलिट क्लास तबका, संपन्न क्लास तबका, अभिजात वर्ग जो पैदा पनपा है न रहना, ये इन लोग के लिए रास्ता खोला जा रहा है। पहले गैर आदिवासी लूटते थे, बाहरी लूटते थे, गैर आदिवासी लूटते थे। अब आदिवासी समुदाय के अंदर उभरा ये जो हिस्सा है, ये तबका कानूनी ढंग से लूटेगा, ये मामला है। मैं कह रहा हूं कि चाल चलन क्षेत्र के मामले में आज भी आदिवासी माफिया भी खड़ा हुआ है, आदिवासी भ्रष्ट नेता भी खड़ा हुआ है, भ्रष्ट अफसर भी है। तो ये जो लोग का अथाह पैसा है, ये अथाह पैसा को आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और टीएससी से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी वर्ग को खुश करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आदिवासी जमीन में क्रय शक्ति क्या है, खरीदने की क्षमता 100% आदिवासी में 1% आदिवासी ही क्रय क्षमता रखता है। तो इतना उत्साहित होके, इतना एग्रेसिव हो करके थाना क्षेत्र हटा देंगे तो जैसे भूचाल आ जाएगा, क्रांति हो जाएगा देश में, आदिवासियों का समग्र विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एक लुटेरा तबका जो झार आदिवासी समुदाय के अंदर उभरा है उसको ये फायदा पहुंचा रहा है। जो पहले गैर आदिवासी लूटते थे, पहले मैंने भ्रष्ट अफसर, गैर आदिवासी पुलिस प्रशासन जरिए जमीन माफिया लोग लूटते थे, है ना, राज्य कोर्ट में छेड़छाड़ करके तमाम चीज करके। लेकिन नया लुटेरा खड़ा हो जाएगा, अभी भी कर रहा है। दूसरा इसमें और ये डर है, बहुत आदिवासी बाहर के लोगों का जमीन माफिया का, गैर आदिवासियों का मोहरा बना हुआ है, उसका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा और उस पैसे को आदिवासी जमीन का खेल में लगाएंगे। मेरा कहना है कि थाना क्षेत्र का पैसा समाप्त करना है। अगर ईमानदारी है तो लिमिट करे, घर बनाने के लिए 15 डिसमिल, हम बोले शहरी क्षेत्र में, शहर के आसपास के अंचल में 15 डिसमिल रखे और ग्रामीण अंचल में 50 डिसमिल, ये चल सकता है। लेकिन आप पूरा दरवाजा खोल दे रहे, मतलब इस ग्रुप को, ये नया वर्ग जो आदिवासी वर्ग, आपका कहना है कि नया वर्ग है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या महागठबंधन की सरकार में लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं, यही? हाँ, पूरा इन्हें संरक्षण देंगे। इसीलिए इस वर्ग को खुश करने के लिए ये सब लाया जा रहा है। ऐसा हम बार बार बोल रहे हैं, टीएससी के लिए मुद्दा बहुत बड़ा है। टीएससी के लिए विस्थापन मुद्दा नहीं है, टीएससी के लिए पलायन मुद्दा नहीं है, टीएससी के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, टीएससी के लिए गैर आदिवासियों द्वारा मैंने हजार एकड़ जमीन लूटी जा रही है ना, उसके लिए मुद्दा नहीं है। इतना जमीन एक्वायर हो रहा है गलत तरीके से, उसके लिए मुद्दा नहीं है। इतना मैंने कुपोषण आदिवासी का शिकार, उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है, तो मेरा कहना है ये टीएससी भी संपर्क खास वर्ग का, लुटेरा वर्ग आदिवासी का ही पोषक संरक्षक बना हुआ। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। अब तक कई सरकारें हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार हो, रघुवर दास की हो, हेमंत सोरेन की हो, जिस किसी की भी हो, सबसे बढ़िया कार्यकाल, सबसे बढ़िया कार्यशैली किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपको लगा? देखिए, झारखंड में अगर ऐसा बोलिएगा तो हम वहां से इस चीजों को नहीं देखते। मेरा सीधा कहना है, कार्यकाल की बात है, निचली स्तर तक जनता क्या खुशहाल क्या चाहता है, आम जनता का बहुत अक्के पेछाने रहता है।
नीचे उसके तमाम रोजमर्रे के जरूरतों के साथ जहाँ जहाँ उसका चाहे पुलिस हो, थाना पुलिस, अंचल, ब्लॉक, है ना, तो वो जिला, यहाँ जो निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार से झेलता है, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कोई भी सरकार बने, सरकार किसी के भी सरकार बनता है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, है ना, ये यहाँ का परंपरा बन चुका है। और मेरा कहना, हम इस मामले में किसी को हम बरी नहीं कर सकते हैं। हम ये बात मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रशासनिक रूप से देखिएगा, रघुवर दास के शासन में थोड़ा बहुत दिखे था, निचले स्तर पर थोड़ा भ्रष्टाचार कम था, लेकिन बाकी तमाम समय में देखेंगे लूट का जो सिलसिला लगातार ग्राफ बढ़ता गया है। और ये आज निचले स्तर तक, मैंने अदना सामान्य काम के लिए भी लोग, जेन्युइन काम के लिए लोग चक्कर लगाते हैं, अंचल का, ब्लॉक का, थाना का, और उसको राहत नहीं मिलता है। आज भी लोग झेल रहे हैं। अभी बीते दिन केंद्र की मोदी सरकार भी झारखंड पहुंची थी, खुद राजधानी पहुंचे थे, राजधानी से उलियातू पहुंचे थे, और उन्होंने झारखंड राज्य को करोड़ों की सौगात भी दी है, जिसमें आदिवासियों के लिए भी बात कही गई है, रेल लाइन की बात कही गई है, यहाँ पर विद्यालयों की शिक्षा की बात कही गई है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के आगमन से अब झारखंड की तकदीर और तस्वीर में बदलाव हो सकता है? प्रधानमंत्री आने से पहले मैंने 6 नवंबर को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था कि सारे बातों पर हम बता दें। जिस उलियातू और खूंटी जिला प्रधानमंत्री गए हैं, इस राज्य का त्रादसी ये है कि वहाँ इस देश के अंदर आदिवासियों का सबसे जो बुरा स्थिति है। उलियातू में गृह मंत्री भी अमित शाह भी गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे, राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गई थी, फिर भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। खाली ये झूठा आश्वासन, घोषणा, थोथी दलील होता है। लालू यादव भी हाँ, सब गए हैं, तो वहाँ क्या होता है? आज आदिवासी को इस स्थिति का, हर कोई आता है, सब मसीहा बनना चाहता है। एनजीओ भी जाता है, बोलता हम तेरा भला कर देंगे, मिशनरी भी जाता है तो बोला हम भला कर देंगे, है ना, सरकारें भी जाती है हम भला कर देंगे, प्रधानमंत्री जाता सब भला कर देंगे। आदिवासी आज क्या है? करोड़ों और रुपया बिरसा मुंडा आदिवासी और खूंटी जिला के नाम पर खत्म हो गया। आज बिरसा का वंशज सब्जी बेचती है, बिरसा का परपोता इलाज के लिए मरहूम है। तो मेरा क्या, प्रधानमंत्री जाने से क्या काया पलट होगा तो जमीन में दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने 6 नवंबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था, बाका आपका चैनल में भी है, मैंने साफ साफ कहा था जो सबसे आधारभूत संरचना क्या है, आदिवासियों को तमाम इलाकों में वहां पर सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, स्कूल, हॉस्टल, सीआरपीएफ और पुलिस का कैंप बना हुआ है। जब आदिवासियों को, बच्चों को आप शिक्षा से महरूम कर रहे हैं, स्वास्थ्य से महरूम कर रहे हैं, तो ये तमाम सरकारें जो बोलती है ये झूठा थोथी दलील है, लोगों को ठगना है। अगर ईमानदारी रहती तो स्कूल में बंद नहीं किया जाता, स्कूल चलाया जाता। तो मेरा कहता है ये घोषणा से नहीं होगा। अगर ईमानदारी, अगर थोड़ा भी नैतिकता और ईमानदारी सरकारों में है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना है, उसको ठीक करें। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पेयजल का, है ना, ग्रामीण रोजगार का, वनोत्पाद का, जो चीज़ों को बनाने का, ताकि उन लोग का हैंड में हाथ पैसा आए, उन लोग का विकास हो और एक खुशहाली देश का में मुख्य धारा के साथ ये लोग जुड़े, तब ही मान सकते। बाकी घोषणा होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। तो हमारे साथ आदिवासी समन्वय समिति के संरक्षक लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, जिन्होंने मुखरता से झारखंड राज्य के 23 वर्षों के सफर से लेकर यहाँ मचा लूटखंड, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, दुराचार से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, उनके कार्यकाल से लेकर उनकी कार्यशैली, यहाँ के रांची से उलियातू प्रधानमंत्री के आगमन और झारखंड में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर अपनी बातें मुखरता से रखी। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि झारखंड राज्य में अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सभी ने यहाँ के लोगों से वायदे किए, सपने दिखाए, लेकिन जो आधारभूत संरचना है उसे डेवलप नहीं किया गया। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को अब तक सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया गया है। ऐसे में इनका ये भी कहना है, ये भी मानना है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के दलित है, यहाँ के शोषित है, इनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि ऐसे
ब्यूरोक्रेट्स पर तानाशाह जो नौकरशाह हैं, इन पर नकेल कसने की जरूरत है, ताकि यहाँ के लोगों की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के लोगों की पहचान की, तमाम चीजों की रक्षा की जा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लगातार देश विदेश के साथ साथ झारखंड के विभिन्न हिस्सों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ और ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहे जनसभा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।